आतम हमारा प्रकरण चल रहा है वाक्यली। वा के ली ये प्रकरण हमारा चल रहा था, जिसका अर्थ होता है पहली का। पहली में प्रश्न होते हैं जिसका उत्तर सुनने वाले को ढूंढना होता है। पहली में कुछ प्रश्न पहली के अंदर ही मिल जाते हैं और कुछ बाहर से देखने होते हैं। पहेलियाँ न केवल मनोरंजन करने वाली होती है, अपितु बुद्धि की कसरत की साधिका होती है। यह एक साक्षित खिलवाड़ भी करती है। संस्कृत के कवियों ने पहले की परंपरा का संवर्धन किया है। इस प्रकार से यहाँ पे कुछ पहेलियाँ दी गई हैं जिनका अध्ययन हमने फर्स्ट भाग में किया है। अब बाकी का अध्ययन अब हम शुरू करते हैं। कहा गया है, पानीयं पातुम् इच्छामि त्वत्तः कमललोचने यदि दास्यसि नेच्छामि न दास्यसि पीबा अहम। क्या कहा है कि हे कमल लोचन, हे कमल नेत्रों वाली, तुम्हारे हाथ से पानी पातुम इच्छामि, तुम्हारे हाथ से पानी पीना चाहता हूँ। यदि दास्यसि नेच्छामि, यदि आप दोगी तो नहीं चाहता। न दास्यसि पीबा अहम, और नहीं दोगी तो मैं पीऊँगा। परिहार्थ में, यदि तुम दासी हो तो नहीं पीना चाहता, यदि दासी नहीं हो तो पी लेता हूँ। पानीयम पानी, पातुम इच्छामि पीना चाहता हूँ, त्वत् यानी तुम, कमल लोचन कमल जैसे नेत्रों वाली, दास्यसी दोगी तो, नेच्छामि नहीं पीऊँगा, दास्यसी नहीं दोगी तो, पीबा अहम मैं पी लूँगा। तो यहाँ पे कहा गया है कि हे कमल जैसे नेत्रों वाली, तुम्हारे हाथ से पानी पीना चाहता हूँ। यदि आप दोगी तो नहीं चाहता, नहीं दोगी तो मैं पीऊँगा। परिहार्थ में, यदि तुम दासी हो तो नहीं पीना चाहता, यदि दासी नहीं हो तो पी लेता हूँ। आगे कहा है, कम संजंगान कृष्ण का सितवाहिनी गंगा के दार पोषण रता, कम बलवतन बांधते सीतम। सजंगाम, क्या कहा है, सजंगाम का अर्थ होता है मारा, वाहिनी नदी, दार पोषणरता पति पत्नी और बच्चे, बलवंतम बलशाली, बाधते पीड़ा देता है। क्या कहा, कृष्ण ने किसको मारा। सजंगाम, कृष्ण ने किसको मारा, कंसम। फिर से देखिएगा, सजंगान कृष्ण ने किसको मारा, कंस को। यहाँ पे आ गया है कंस, है ना। तो किसको मारा, कृष्ण को मारा। का शीतल वाहिनी, शीतल नदी कौन सी है, गंगा। शीतल नदी गंगा है। उसके बाद कहा गया है, शीतल नदी गंगा कौन सी है, तो क्या कहा है, काशी। कौन सी है नदी, काशी नदी है। केदार पोषणात, पत्नियों के पोषण में कौन रत है, पत्नियों के पोषण में कौन रत होते हैं। फिर कम बलवंत, किस बलशाली को बांधते सीतम, किस बलशाली को शीत पीड़ित नहीं करता है। इन सब के उत्तर यही हैं। अब देखिए, कंस को, कृष्ण ने किसको मारा, कंस को मारा। फिर उसके बाद शीतल नदी गंगा कौन सी हुई, काशी तल वाहिनी गंगा। उसके बाद बताया गया है कि
पत्नियों के पोषण में कौन रत है? तो कौन है? केदार। केदार यहाँ आया है ना, केदार। केदार पोषण रत। केदार पत्नियों के पोषण में रत है। कम बलवंतम। फिर उसके बाद आया है कि किस बलशाली को शीत पीड़ित नहीं करता? तो कंबल वाले को। किसको नहीं करता? कंबल वाले को शीत पीड़ित नहीं करता। अर्थात कृष्ण ने कंस को मारा। काशी की तलहटी में बहने वाली गंगा शीतल है। सज्जल खेतों का पोषण करने वाले किसान कंबल वाले को शीत पीड़ित नहीं करता है। आगे बताया, केशम पतितं दृष्ट्वा द्रोण हर्षम उपागतः रुदन्ति कौरवाः सर्वे हा हा केशव केशव। क्या कहा है? केशव यानी कृष्ण के लिए आया है ना। तो क्या कहा गया है कि शवम। शवम का अर्थ होता है शवम। शवम का अर्थ होता है यहाँ जल में शव। द्रोण। द्रोण का अर्थ है गुरु द्रोणाचार्य, लाशों को खाने वाला कौवा। फिर हर्षम उपागतः प्रसन्न हुआ। रुदंती रुदन करते हैं। कौरवाह धृतराष्ट्र के पुत्र या गिद्दड़। केशव वासुदेव जी। अथवा शव अथवा केशव जले लाश वाले, है ना। तो क्या कहा गया है यहाँ पे कि हे कृष्ण, कि कृष्ण को गिरा हुआ देखकर द्रोणाचार्य प्रसन्न हुआ। कौरव सभी रोने लगे। हे केशव, हे केशव। केशव जल में शव को गिरा हुआ देखकर, केशव के जले जल में शव को गिरा हुआ देखकर द्रोणाचार्य अर्थात कौवा प्रसन्न हुआ और सभी श्रृंगार रोने लगे। हाय जल में लाश गई, लाश जल में लाश गई। आगे क्या कहा है? अपदो दुर्गामी च साक्षरुण च पंडित अमुक स्पष्ट वक्ता च यो न जानाति स पंडित। अपदो, अपदो यानी बिना पैर। अमुक, अमुक का अर्थ होता है यहाँ पे बिना मुंह वाला। स्पष्ट वक्ता साफ करने वाला। तो क्या कहा है कि बिना पैरों के दूर तक चला जाता है। बिना पैरों के दूर तक चले जाता है। साक्षर अर्थात अक्षरों से युक्त होते हुए भी वह विद्वान नहीं है। अक्षरों से युक्त होते हुए भी वह विद्वान नहीं है। मुंह नहीं है परंतु स्पष्ट बोलता है। जो उसे जानता है वह विद्वान है। जो उसे जानता है वह विद्वान है। तो इसका उत्तर क्या होगा? पत्र। क्या होगा इसका उत्तर? पत्र। पत्र ही ऐसा है जो दूर तक चला जाता है, चलता ही रहता है। साक्षर है, अक्षरों से युक्त भरा पड़ा हुआ होता है लेकिन विद्वान नहीं होता है। इसके मुंह नहीं है लेकिन फिर भी स्पष्ट बोलता है, अर्थात इस पे स्पष्ट लिखा जाता है जिससे व्यक्ति उसे देख के पढ़ सकता है। तो जो उसे जान लेता है वह विद्वान है। तो कौन हो गया ये? पत्रम यानी कि पत्र। आगे, वृक्षग्रवासी न च पक्षीराज त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी त्वगत वस्त्राणि न च सिद्धयोगी जलम च विपन घटो न मेघः। क्या कहा है? त्रिनेत्रधारी, त्रिनेत्रधारी तीन आंखों वाला, शूलपाणी त्रिशूल वाला, पक्षीराज पक्षियों का राजा, त्वग वस्त्रधारी वल्कल वस्त्र पहनने वाला, जलम विभत जल धारण करते हुए, मेघा बादल। क्या कहा गया है कि मैं वृक्ष के अग्रभाग अर्थात सबसे ऊपर में निवास करने वाला हूँ, लेकिन मैं पक्षीराज गरुड़ नहीं हूँ। मेरे तीन आंखें हैं परंतु मैं शूलपाणी शिव नहीं हूँ। मैं वल्कल वस्त्र धारण करता हूँ पर कोई योगी नहीं हूँ। मैं जल को धारण करता हुआ भी न गड़ा हूँ और न
बादल हूँ। मैं जल को धारण करता हुआ भी न घड़ा हूँ और न ही बादल हूँ। आगे बताया इसका उत्तर। नंदामि मेघान गंगने अवलोक्य नत्यामि गायामि भवामि तुष्ट न हम कृषिज्ञ पथिकोपि न हम वदन्तु विज्ञान मम नाम ध्येयम। क्या कहा है कि अवलोक्य, अवलोक्य अर्थ होता है देखकर, गगने आकाश में, नंदामि नदियों में, नत्रामि नाचता हूँ, तुष्ट प्रसन्न होकर, कृषिज्ञ कृषिज्ञ किसान, पथिक राही, विज्ञा जानकर, नामधेयम नाम। क्या कहा कि आकाश में मेघों को देखकर मैं आनंदित होता हूँ, नाचता हूँ, प्रसन्न होता हूँ। न मैं किसान हूँ और न राहगीर हूँ। बोलो जानने वालों मेरा नाम बताओ। तो इसका आंसर क्या होगा? मयूर। क्या होगा? मयूर यानी कि मोर। है ना। क्या कहा है कि मैं आकाश में मेघों को देखकर मैं आनंदित होता हूँ, नाचता हूँ, प्रसन्न होता हूँ। न मैं किसान हूँ न राहगीर हूँ। है ना। तो ये सब क्रिया कौन करता है? मोर करता है। और इसका आंसर होगा वृक्षगामी, जो हमने पहले अभी पढ़ा है, वृक्षगामी। वृक्षगामी न च पक्षीराज। यह कहा है कि वृक्ष के अग्रभाग में निवास करता हूँ लेकिन मैं पक्षीराज गरुड़ नहीं हूँ। त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणि, मेरे 3 नेत्र हैं परंतु मैं शूलपाणि शिव नहीं हूँ। त्वक वस्त्रधारी न च सिद्ध योगी, वल्कल वस्त्र धारण करता हूँ परंतु योगी नहीं हूँ। जलम च विबन घटो न मेघ, जल को धारण करता हुआ भी न घड़ा हूँ न बादल हूँ। तो मैं कौन हूँ? त्रिफला। त्रिफला का अर्थ होता है नारियल, नारियल का फल। कौन हूँ मैं? नारियल का फल अर्थात नारियल। इस प्रकार से ये जो प्रहेलिका थी जिसमें से प्रश्न दिए गए थे और उत्तर की खोज भी इसमें से ही ढूंढनी थी। कुछ उत्तर बाहर से थे, बस प्रहेलिका को समझना है और उसके उत्तर को ढूंढना है। इस प्रकार से आज का जो पहेली का टॉपिक था वो समाप्त हुआ। धन्यवाद।